तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं महाबलेश्वर। ये महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में स्थित है और ये वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। ये महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे हिल स्टेशनों में से एक है। यहाँ पे लोग मानसून में ठंडे वेदर का मज़ा लेने आते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इतनी ठंड नहीं पड़ती है, बट ये जगह उस हिसाब से थोड़ी ठंडी होती है। और यहाँ के जो व्यू पॉइंट्स हैं, यहाँ की जो फॉगी वाइब्स है, उसका फील लेने आते हैं, जो कि एकदम ड्रीमी सा है। तो ये हम आ गए हैं वेना लेक। जब आप महाबलेश्वर में एंटर होते हैं तो 150 रुपीज़ पर गाड़ी ये लोग लेते हैं और वो 7 डेज़ के लिए वैलिड है। तो यानी कि आप अगर पंचगनी या आसपास से भी टू एंड फ्रो कर रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, तो आपके पैसे बार बार नहीं लगेंगे। देखिए अभी वेना लेक का तो बिल्कुल भी कोई व्यू नज़र नहीं आ रहा, तो हमें गाड़ी यहाँ रोकनी पड़ेगी। रोड बहुत ख़राब है, बहुत कीचड़ हो रहा है। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी होती है और खाने पीने का सामान भी है। खाने पीने में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, बस फ्रूट्स है और कॉर्न है। मैगी मिसिंग है, जो कि इस वेदर में बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए, ये है वेना लेक का बहुत ब्यूटीफुल सा नज़ारा। यहाँ पर बोटिंग होती है। और अब हम आगे चलते हैं एलिफेंट पॉइंट और लॉडविक पॉइंट देखने के लिए। तो अब हम आ गए हैं लॉडविक पॉइंट और एलिफेंट पॉइंट देखने के लिए। यहाँ पर पार्किंग है, यहाँ बहुत मंकीज़ होते हैं, तो खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखिएगा अगर आपके हाथ में कोई चीज़ है। अभी देखिए कितना क्लाउडी हो रहा है कि कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है। अब पता नहीं अंदर जाके कितनी विजिबिलिटी होगी, पर अब इतनी दूर तक आए हैं तो देखने चलते हैं। यहाँ पे बारिश हो रही है, तो अगर आपने रेनकोट लेना है तो 150 रुपीज़ में बाहर ही बैठा होता है, आपको रेनकोट मिल जाएगा। तो ये देखिए रास्ता कितना ब्यूटीफुल है। थोड़ा सा जंगल है, ये जंगल वाला एरिया है। साइड का तो बिल्कुल व्यू नहीं दिख रहा है, अंदर पता नहीं क्या दिखेगा। तो मैंने रास्ते में 2 लड़के जा रहे थे, उनसे पूछा था कि अंदर कुछ दिख रहा है। उन्होंने बोला कुछ नहीं दिख रहा, तो हम वापस आने लगे। लेकिन फिर मैंने बोला इतनी दूर आए हैं तो चलो अंदर चल के देखते ही हैं। ये है लॉडविक पॉइंट और देखिए ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और ये लॉडविक पॉइंट बना था क्योंकि ये लॉडविक एक ब्रिटिशर थे जो पहले यहाँ पर आए और उन्होंने ये खोज की थी इस पॉइंट की, तो उनके सम्मान में ये पॉइंट बनाया गया था। और इससे 100 कदम दूर ही एलिफेंट पॉइंट है और उसका रास्ता बहुत पत्थर वाला और कीचड़ वाला है। तो ये देखिए अब हम एलिफेंट पॉइंट आ गए हैं और ये देखिए फिर भी दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ दिख नहीं रहा। और अच्छा हुआ मैं वापस नहीं गई, तो इसीलिए किसी की बात माननी नहीं चाहिए, अपना खुद सोचना चाहिए कि हम इतनी दूर आए हैं तो ठीक है। इतनी विजिबिलिटी नहीं है, नीचे तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको देखिए हेड दिख रहा होगा एलिफेंट का। तो इसे बोलते हैं एलिफेंट पॉइंट, जिसको बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं। ये एक पहाड़ है जो कि एलिफेंट की शेप का है। खैर वेदर यहाँ पे बहुत अच्छा है, व्यू नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, बट हमने एलिफेंट का हेड तो देख ही लिया है। तो आइए बाहर आके अब हमने खाए हैं कॉर्न के पकोड़े, जो कि बहुत टेस्टी थे, और साथ में मैगी और चाय। ऐसे ठंडे मौसम में इन सब चीज़ों का जो मज़ा आता है वो आप सब जानते ही होंगे। तो ये रहा पूरा महाबलेश्वर का सफ़र। हम बहुत सारी जगह पर नहीं जा पाए हैं क्योंकि बहुत बारिश थी और विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन व्यूज़ यहाँ के बहुत अच्छे हैं। हमने वेना लेक कवर किया है, लॉडविक पॉइंट किया है और एलिफेंट पॉइंट किया है। कल हम मैप्रो गार्डन गए थे, जिसका मैंने शॉर्ट बनाया है, वो आप ज़रूर देखिएगा। और अब हम वापस जा रहे हैं।